शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जब से मोदी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, कई एक NGOs के ऊपर, कई एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कई आज़ादी से काम करने वाले मीडिया के ऊपर जो है इन्हों कमर कसते हुए आए हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हुए आए हैं, उनको टारगेट बनाते हुए आए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट क्लोज़ हुआ है, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम पहले दिन से ही इस तंजीम में जुड़े हैं। हर एक मेंबर इसमें जो जुड़ा है, ये पूरे तकलीफ़ों को, ये पूरे परेशानियों को, ये पूरे रुकावटों को सुनकर ही जो है हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। मैं इन संघ परिवार वाले के इशारे पर चलने वाली ईडी को कहना चाहता हूँ, विजय मल्ला, नीरव मोदी और ऐसे कई हज़ार भगोड़े जो भागकर मुल्क से गए हैं, उनके ऊपर तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? जय शाह, अमित शाह का बेटा 1 साल के अंदर 50,000 से 800 करोड़ का मालिक बन जाता है, उसके पास ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ईडी तुम किधर गए थे? ऑपरेशन कमला के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए के देकर जो है बीजेपी MLAs को खरीदती है, उस वक्त में ईडी कहाँ गई थी? ये ईडी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आइडियोलॉजी के रोकने वालों के खिलाफ काम करती है, मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर काम करती है, RSS के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ काम करती है। ईडी अपना जो है क्रेडिबिलिटी खो दी है, अपनी इज्जत खो दी है। आज जो है एक तरफ NIA निकाह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो दूसरी तरफ ईडी जो है मोदी के जो है चपलों के ऊपर चलने वाली, मोदी के इशारों पर चलने वाली तंजीम है। हम ये कहना चाहते हैं, ईडी कुछ भी कर लो, हमारे ऊपर तुम STF लगा दिए, हमारे ऊपर तुम ईडी लगा दिए, NIA लगा दिए, और कितने CBI है सब लिखाकर लगा दो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साफ सुथरा काम करने वाली तंजीम है, ट्रांसपेरेंट काम करने वाली तंजीम है। ये हिंदुस्तान के हर एक के दिल में बसी हुई तंजीम है। हमारी पॉकेट हमारा अकाउंट है, हमारी जेब की पॉकेट हमारा अकाउंट है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुस्तानी दलितों को जब तक उनके हकूक नहीं दिलाएंगे, आप जेलों में भर दो, जेल से हम होराटा शुरू कर कर हमारी कामयाबी हासिल करेंगे। हम एक कदम भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में ईडी के खिलाफ एहतजाज करी है। ईडी जो हमारे कल अकाउंट्स को फ्रीज करी है, इसका मकसद ये है ईडी का कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई लीडर्स के ऊपर घरों पे रेड डाले, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के इतना प्रेशर है कि कुछ ना कुछ करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखने में यह आता है कि कभी भी अगर कोई भी बीजेपी के ख़िलाफ़ या RSS के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसको ईडी के ज़रिए या NIA के ज़रिए या कोई भी एक डिपार्टमेंट CBI के ज़रिए उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक एक इस्लाम धर्म को प्रचार करने वाले, दोनों धर्म के बीच में सिमिलरिटी बताने वाले, वैसे लोगों को एक छोटी से कौन से तो एक इशू में फंसा कर उनके ऊपर इतना बड़ा बैन लगाते हैं, वो इंडिया छोड़कर दूसरी तरफ जाकर रहना मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसी तरीक़े से तबलीगी जमात के ऊपर भी, जो जमात कभी दुनिया के बारे में बोलती नहीं है, वो आखिरत के बारे में ही बोलती है और लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाती है, वैसी जमात के बारे में भी ये लोग करोना जहाद बोल के पूरे इंडिया में उसको बदनाम करने की कोशिश करें। अभी कुछ दिनों से दरगाहों के ऊपर भी ये लोग टारगेट करना शुरू करे हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच बोलकर, सोफ़ी कॉन्फ्रेंस बोल के सज्जादगान को एक जगह जमा कर कर ये लोग उनका फेवर बताए जैसा कर रहे थे। लेकिन हम जब भी बोले थे कि मुस्लिम राष्ट्र मंच या सूफ़ी कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में डिवाइड डालने के लिए, लेकिन कुछ सज्जादगान वो अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए या अपने कुछ इश्यूज़ को छुपाने के लिए उनके साथ मिले हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सज्जादों को जाकर मिलने के बाद वो लोगों को एहसास हुआ है कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो यही इनका एजेंडा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उनको किसी तरीके से भी रोकना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया छोटे मोटे चीज़ों में रुकने वाली नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि अकाउंट बंद कर करके हमारे काम को रोकेंगे या हमें जेलों में डाल के काम को रोकेंगे, हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम डिपेंडेंट अकाउंट्स पे नहीं है।
हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 56 लाख रुपए हैं। एक 56 लाख तो एक छोटी छोटी एनजीओज के पास भी डिस्ट्रिक्ट के हुआ करती है, जबकि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास 56 लाख रुपए। हम पैसों पे कभी काम नहीं करते, हम लोग हमारे कैडर्स पे डिपेंड करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोग संघी ये कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को बैन करने के बाद मछली तड़पे जैसा ये लोग तड़प रहे हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसों पे डिपेंड नहीं है। हमारे को कहाँ पे भी रखो, हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। आप हमारे को बैन भी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो लोगों के जहनों में चली गई है। इंशाल्लाह इसको कोई नहीं रोकेगा। ये कपड़ों के साथ डालकर हमारे को डराने की कोशिश मत करिए। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई अहरी गहरी तंजीम नहीं है जो आपको डर कर दबने वाली है। जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। गवर्नमेंट जब जब डरती है, गवर्नमेंट जब जब डरती है, ईडी को आगे करती है, ईडी को आगे